प्यारे दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। बगदाद में एक सदागर रहा करता था जो बहुत दौलतमंद था, लेकिन अपनी दौलत लुटाकर वो इतना गरीब हो चुका था कि मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने पर मजबूर हो गया। अपने पिछले वक्त की ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी को याद करके वो अक्सर गमज़दा हो जाया करता। एक रात वो बहुत उदास और गमज़दा हालत में सोया तो उसने ख्वाब देखा कि एक बुजुर्ग उससे कह रहे हैं, तुम्हारी किस्मत का सितारा मिस्र के शहर कहरा में जगमगा रहा है, वहां जाओ और उसे तलाश करो। सुबह जब वो बेदार हुआ तो उसे ख्वाब वाले बुजुर्ग की बात याद आई। उसने फौरन कहरा जाने की तैयारी की और कहरा के लिए रवाना हो गया। कई हफ्तों की तकलीफ मुश्किल उठाकर वो कहरा पहुंच गया। रात हो चुकी थी और उसके पास किसी सराह में क़याम करने के लिए कोई रकम न थी। लिहाजा वो एक मस्जिद में गया और मस्जिद के सेन के कोने में जाकर सो गया। इत्तेफाक से चोरों का ग्रोह मस्जिद के सेन में आया और चोरी के इरादे से मस्जिद के साथ वाले घर में दाखिल हुआ ही था कि किसी आहट की वजह से मकान में रहने वाले लोग जाग उठे और मदद के लिए पुकारने लगे। चोरों ने जब ये चीखों पुकार सुनी तो घबरा कर भाग खड़े हुए। थोड़ी ही देर में सिपाही वहां पहुंचे, लिहाजा सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और चोर समझकर उसकी खूब पिटाई की और उसको कैद खाने में बंद कर दिया। 3-4 दिन बाद दरगाने ने सिपाहियों को हुक्म दिया, अजनबी को पेश करो। जब ये सौदागर पेश किया गया तो दरगाने ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? सौदागर ने जवाब दिया, मैं बगदाद से आया हूँ। दरगाने ने सवाल किया, तुम बगदाद से कहरा किस लिए आए हो? सौदागर ने जवाब दिया, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें एक बुजुर्ग मुझसे कह रहे थे, तुम्हारी किस्मत का सितारा कहरा में जगमगा रहा है, वहां जाओ और उसे तलाश करो। मैं उसी की तलाश में आया था, लेकिन सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी पिटाई कर दी। दरगोने ने जब ये दास्तान सुनी बहुत हंसा और कहने लगा, ऐ बेवकूफ़ इंसान, मैंने भी कई मर्तबा ख्वाब में किसी को ये कहते हुए सुना है, बगदाद जाओ और पथरीली गली के फलां मकान में एक सेन है जिसके आखिर में एक बाग है, जहाँ पर एक फव्वारा है जिसके हौज के नीचे बहुत सा खजाना दफन है, लिहाजा वहाँ जाओ, उसे खोद कर निकाल लो। क्या मैं बगदाद गया? तुम बेवकूफ़ हो जो इतनी दूर से यहाँ चले आए हो सिर्फ एक ख्वाब देखकर। दरगोने ने सदागर को कुछ रकम दी और कहा, ये रकम लो, अपने घर वापस पलट जाओ। कहरा के दरगोने ने सदागर को जिस मकान के बारे में बताया था वो दरअसल उसी सदागर का अपना मकान था। दरगोना की सारी बात सुनकर सदागर सारे मामले की तह तक पहुंच चुका था। वो फौरन वापस बगदाद अपने घर पहुंचा। उसने बाग में मौजूद फव्वारे के नीचे खोदना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी ही ज़मीन खोदी थी, वहाँ बहुत बड़ा खजाना मिल गया। इसी तरह उसका ख्वाब सच साबित हो गया और वो फिर से दोबारा माला माल हो गया। कहते हैं, जो कुछ हमारे नसीब में लिखा है वो हमारा इंतज़ार करता है और हमें ज़रूर मिलकर रहता है। देर सवेर ज़रूर होती है, लेकिन जो हमारे नसीब में है वो मिलकर रहता है। प्यारे दोस्तों, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।